अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाज़ार टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान बुखारी। इस वक्त हम गिलगित शहर से निकलकर ओशकंदाज के एरिया से गुज़र रहे हैं और हमारी मंजिल आज गिलगित का जो खूबसूरत तरीन इलाका है यानी वादी बगरोट है। वादी बगरोट आज हम आपको लेकर जाए।
आइएगा। गिलगित शहर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत खूबसूरत है, कुदरती हुस्न से माला माल, और चारों तरफ बर्फ़पोश चोटियाँ हैं। और सकाफ़ती एतबार से भी ये इलाका जो है बहुत, यहाँ के लोग मुकीम जो है अपनी सकाफ़तों, अपनी रवायात के अमीन हैं। और मुकामी जो ज़बान है शिना, वो भी यहाँ बहुत अच्छी हालत में लोगों इस गांव में जो है बोली जाती है, मौजूद है आज भी शिना ज़बान यहाँ ज़िंदा है। नाज़रीन, अगर आप बगरोड आएंगे ना, तो बगरोड के लोग आपको ऐसे ऐसे मीठे मीठे सेब खिलाएंगे, और मुख्तलिफ़ फ्रूट जो भी यहाँ सीज़न में तैयार होगा, यहाँ के लोग आपको की मेहमान नवाजी में पेश करेंगे। उसके अलावा बहुत सी खूबसूरत मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे, चश्मे का पानी पीने को मिलेगा, और इंतहाई पुरसुकून माहौल में आप यहाँ वक्त गुजार सकते हैं। तो पहली फुर्सत में आपने बगरोड वैली ज़रूर आना। एक जो यहाँ आकर मुझे खुशी हुई वो ये कि यहाँ के लोगों के पास अपनी ज़बान महफूज है, सकाफ़त महफूज है, अपनी रवायात के ये लोग अमीन हैं। इस वक्त यहाँ पर घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ अशिया रखी गई हैं जो हमारे शहरी इलाक़ों में इस वक्त शायद ही इस्तेमाल किसी घर में होती हों। मुझे नहीं लगता कि शहर में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हों। इन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ अमीर हैदर साहब भी मौजूद हैं, यहाँ के मुकामी भी हैं और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। हैदर भाई, ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि क्या कुछ आप हमें दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। बुनियादी तौर पर जो मैं चीज़ें आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये ख़ासकर आपने भी कहा कि हमारे शहरी इलाकों में ये चीज़ें मालूम होती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर भी बहुत कम इस्तेमाल होती है। इनको एज ए प्रिजर्व जो है वो लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहली चीज़ दिखा रहा हूँ, ये एक आपको नज़र आ रही है जिससे हम मुकामी ज़ुबान में राहिल कहते हैं। और ख़ासकर जो है कुरान पढ़ने के लिए ये चीज़ जो है वो खासकर जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो इसको रख के कुरान पढ़ते थे। इसके साथ आपके साथ ये एक चीज़ नज़र आ रही है, इससे हम मुकामी ज़ुबान में हाई कहते हैं। हाई यूज़ होती है, ख़ासकर ये एक ज़माने में ये होता था कि इस पूरे एरिया में गंदम की किल्लत थी, तो गंदम की किल्लत थी, लोग इसी के ज़रिए से तोल के एक दूसरे को गंदम दिया करते थे। ये वही, और ये इससे हम कहते हैं खपई कहते हैं। देसी ये वुडन जो है वो चीज़ें हैं तकरीबन पूरी, और ये ख़ासकर शई फ़ाल कहते थे। मतलब इसको ख़ासकर जो हम क्या कहते हैं पेंदा जिससे कहते हैं शहर में, एक वो यूज़ होता है। ठीक है, ख़ासकर जो दूध है, ठीक है, इस दूध को अंदर रोटी डाल के उसको खाने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, इसे खपई कहते हैं। और ये थरिंगी है बुनियादी तौर पे। ये मतलब गंदम सॉरी एक गलती भी है, ठीक हुआ दोबारा से आप अच्छा, इसे थरिंगी कहते हैं। खासकर ये जो है घी निकालने के लिए यूज़ होती थी। और ये खास एरिया यहाँ पर ये सुराख होने की वजह से इसको बांध दिया गया। इससे हम बरिकिन कहते हैं। ठीक है, तो बरिकिन कहते हैं। यहाँ पे सुराख था, इस सुराख को अंदर लकड़ डाल के बाहर से इसको बंद किया है। ये बरिकिन बोली जाए। ये हरोट है बेसिकली। इसको भी हम यहाँ पर जब गंदम जो है वो थ्रेशिंग करते थे, तो थ्रेशिंग के लिए गंदम साफ़ करने के लिए यूज़ होता था। इससे मतलब यूँ चीज़ें फेंक के जो भूसे है उसको अलग किया जाता था, और इससे जो है गंदम अलग किया जाता था। ये जो है इससे हम कहते हैं फाव कहते हैं बुनियादी तौर पे। ख़ासकर ये लकड़ियाँ चीरने के लिए जो है ये चीज़ यूज़ होता है। ये एक ख़ास किस्म का दरख्त है, इससे बना जाता है, और ये बहुत ही सख्त होता है, जिसको लकड़ियाँ चीरने के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर तनुशी है। यहाँ पर तनुशी तो ये आम यूज़ की चीज़ है। ठीक है, इससे रोटियां जो है वो साइड चेंज करने के लिए यूज़ करते थे। वहाँ पर ये हमारे पास जो पड़ा हुआ इससे कोंग कहते हैं। ठीक है, कोंग जो है वो खासकर इसको फिर वो जो दूध साफ़ करने के लिए मतलब इसको इस पर यूज़ होता था। ये जो है ये लालटीन है, ये भी तकरीबन शहरी इलाकों में मालूम हो चुकी है। ये भी यहाँ पर प्रिजर्व है, और यहाँ ख़ुद भी लाइट आ गई है, अब ये प्रिजर्व के लिए रखा गया है। ये क्रीस है। ठीक है, ये शुरू में जब गंदम उगता है ना, तो उसी टाइम ये यूज़ होता है, और ख़ासकर वो जगह जहाँ पानी नहीं पहुँचता था इसके लिए। तो इसके बाद फिर इसका फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये इनिशियल स्टेजेस में यूज़ होता है। ये बुनियादी तौर पर इसको लाई कोटी कहते हैं। ख़ासकर ये जो है जब आपकी थ्रेशिंग मुकम्मल हो जाए तो वहाँ से जो गंदम है उसको चमड़े की किसी उसमें डालते, जैसे अमगट कहते हैं, उसमें डालने के लिए तो वहाँ से निकाल के इसको वहाँ पर डालते थे। तो ये पुरानी चीज़ें तकरीबन यहाँ पर इस एरिया में जो है वो प्रिजर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि जैसे जैसे ये चीज़ें
इनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। इसी तरह इनके नाम भी ज़बानों में से ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि ज़मींदारी के दौरान हलगा नाल का इस्तेमाल होता था। हलगा नाल का इस्तेमाल ख़त्म होने के बाद तकरीबन दर्जन से ज़ायद अल्फाज जो उस अमल से जुड़े हुए थे वो भी शिना ज़बान में थे। बगरोट में सयाहों की सहूलत के लिए अभी यहाँ होटल बन रहे हैं, एक आध बन भी चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के बाद गिलगित बल्तिस्तान के दिगर मुकामात की तरह वादी बगरोट में भी जो सयाहों की आमद व रफ्त थी वो बंद है। और मुकामी लोग आते जाते ज़रूर हैं, लेकिन जो अंदरून मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से या गैर मुल्की जो सयाह थे वो अब कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के बाद यहाँ नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ रौनकें भी जो हैं वो कम दिखाई दे रही हैं। नाजरीन, ये जो है मैं किसी गाड़ी में नहीं बैठा हूँ, बल्कि ये खड्डी है जिसमें देसी पट्टू जो है वो यहाँ तैयार किया जाता है। इसे चलाने वाले साहब जो हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, तो जिसकी वजह से इसके बारे में मज़ीद मालूमात देने से आपको हम कासिर हैं। लेकिन आपको ये मनाजिर हम दिखा सकते हैं। मनवर आप इस तरह आइएगा ज़रा और नाजरीन को दिखाइएगा इसके अंदर का सिस्टम क्या कुछ है। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत पट्टू इसमें बन के तैयार है और ये इसका पूरी खड्डी है, मशीन जो है वो बनी हुई है। इसके नीचे जो है पैडल ऐसे हैं कि इनके ज़रिए ये पट्टू पट्टू तैयार किया जाता है। और मैंने पहले कभी ये चीज़ नहीं देखी थी, आज फर्स्ट टाइम यहाँ बगरोट में मैं ये देख रहा हूँ। और नाजरीन, ये मनाजिर आप भी देख सकते हैं। काश कि वो अंकल यहाँ होते तो वो उनका आला भी यहाँ नज़र आ रहा है जो कि इस्तेमाल होता है इसे बनाने की तैयारी के दौरान। वाह, ज़बरदस्त! ये ही बड़ी मेहनत से बनाया हुआ चीज़ है। घूमनी प्रस्त होगी तो बीच में धागा निकलता है ना, यहाँ से बीच में धागा निकलता है, यहाँ से वो फिरकी घूमती होती है उसकी, वो फिर आर पार होता है, तो वो फिर वो पेडल से उसको ऊपर नीचे करते हैं। हाँ। ये फरफुक किले का गेट था। यहाँ पर लोग जो है वो किलाबंद होते थे यहाँ पर, जब दूसरे जगहों से जब लोग हमलावर होते थे तो इस गेट को बंद करते थे। ये दूसरा गेट है, एक गेट इसका आगे है। तो ये फरफू बगरोट का एरिया, बेसिकली ये बयाक जो है वो सुलम खान बयाक के नाम से ये जाना जाता है। और ये गिलगित का जो राजा गुजरा है, राजा सुलम खान, ये उसके नाम से मंसूब है। इसी से अब तक इसको सुलम खान बयाक भी कहते हैं। तो अभी आप हमें अंदर का भी माहौल दिखाएंगे? हम आपको लेके जा रहे हैं, अंदर कोर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। बदकिस्मती हमारी ये हो गई कि इस कोर्ट को हम प्रिजर्व नहीं कर सके। ये सदियों पुराना कोर्ट है। गिलगित की जो बगरोट की जो पुरानी आबादी है, इवन गिलगित की जो पुरानी आबादी में ये शुमार किया जाता है। तो लोगों में मतलब गुर्बत की वजह से इस कोर्ट को प्रिजर्व नहीं कर सके। अब कुछ चीज़ें जो है वो आपको ये दरवाजे और ये मेन गेट नज़र आ रहा है, ये अपनी असली जगह पे मौजूद है। बाकी अंदर जो कोर्ट था उसको काफ़ी ख़राब किया गया। अभी हम जाएंगे अंदर, जाके देखेंगे वहाँ पर जो तारीखी चीज़ें हैं। आ जाए आपका जाकर अंदर। नाजरीन, आप देख रहे हैं अमीर हैदर भाई हमें ये देखो, इसको यहाँ पर अंदर से कोई बड़ा सा डंडा डाल के इसको लॉक किया जाता था। जब भी कोई लश्करकशी होती थी इसको लॉक करते थे और फिर लोग जो है वो अंदर किलाबंद होते थे। इनके पास खाना पीना जितना सब कुछ स्टोरेज जो है वो इनके पास यहाँ पे ही होता था, अंदर ही। और पानी के लिए पीछे से एक चोर रास्ते नीचे की तरफ जाता, दरिया की तरफ, वहाँ से लोग जो है वो लेके आता। अब हम उसकी तरफ निकलते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं ये फरफू बगरोट का कोर्ट है, कदीमी कोर्ट जो इंसानी आबादी उस दौर में दुश्मनों के हमलों से महफूज रहने के लिए लोग किलाबंद हो जाया करते थे। इनको नहीं गिराया गया है, ये इस तरह के घर होते थे। ये कदीमी मकानात हैं जी। बगरोट के ये मनाजिर बहुत से नाजरीन के लिए पहली मरतबा देख रहे हैं। जहाँ हमने आज आपको बगरोट की खूबसूरती दिखाई है, वहाँ आज हम आपको बगरोट के ऐसे मनाजिर भी दिखा रहे हैं, पुरानी आबादी के, फोर्ट के। और हमारे साथ बहुत से
साथी मौजूद हैं जो आए हुए हैं और हमारे साथ सफ़र में हैं। ये नाजरीन आप देख सकते हैं पुराना कोट फरफू बगरोट, और ये हम आ गए जी दरिया के किनारे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू। जी बुखारी साहब, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी सुपरस्टिशन स्टोरीज भी इससे वाबस्ता है। कहते हैं कि इस दरख्त के नीचे 7 मादियार कहते हैं शना, मतलब 7 माँ और बेटियाँ जो है वो इसके नीचे थी, और वो लोगों को वक्तन फ़वक्तन जो है वो जख्म पहुँचाती रहती थी, नुकसान पहुँचाती रहती थी। ये पत्थर भी अभी भी अपनी इस असली हालत में यहाँ पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। और ऊपर जो ये अभी पुराना डंबर, इसे डंबर कहते हैं शना में, और ये अभी भी अपनी उसी हालत में ही मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे एक शेमीटी कहते हैं। शेमीटी भी एक बेसिकली बयाक ही था। वहाँ पर लोग जो है वो अपने रिचुअल्स करते थे। उनके जो रिचुअल्स होते थे, खासकर नसाल और फिर जो मुख्तलिफ जो त्यौहार होते थे, समाजी इज्तिमात की जगह थी। और इसके बारे में बड़ी दिलचस्प मैंने कुछ स्टोरीज इकट्ठी की है, बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर ये पूरा एरिया था, अब इसको जो है बिल्कुल क्रॉस किया गया है जी। ये बेसिकली शेमीटी कहते हैं इस पूरे एरिया को। ये गोल था, इसको अभी ये कब्जा करके इसको क्लोज किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एरिया होता था। इसके कहते हैं कि मतलब ये हमारी एज से पहले है, ठीक है। यहाँ पे बीच में आग जला के यहाँ पर जो मोतबरीन है, जो गांव के जो मशरान है, वो यहाँ पे बैठ के मतलब यहाँ पर हरीब और फिर जो है ये मुख्तलिफ त्यौहार, और हाँ, और एक अहम चीज़ तलैने मतलब लेके जाते थे, खासकर उसमें तलैने यहाँ से नौजवान उठा के यहाँ से ले जाके उधर आगे किसी जगह पर नीचे फेंक के आते। तो ये हिस्टोरिकली जो है ये बहुत ही पुरानी जगह है। अच्छा, इसका एक और दिलचस्प चीज़ मैं आपको बताऊँ, कहते हैं हर बंदा जो है वो लकड़ देता था, मतलब आग जलाने के लिए। अगर फर्ज करे कोई बंदा न दे तो उसकी जो सीढ़ी नहीं होती है, लकड़ की सीढ़ी को ला के उसको जलाते। तो उस टाइम कोई एतराज़ नहीं था, लोग किसी को कुछ भी नहीं कहते थे। तो ये इस तरह से सदियों से चलता आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हैदर साहब। नाजरीन, आपने देखा, हमने आज आपको बगरोट कोट के मनाजिर दिखाए हैं। ये कदीमी कोट है, कदीमी इंसानी आबादी है बगरोट की, और ये गलियां, तंग गलियां में अब बदल चुका है। हिफाजती एतबार से भी बगरोट के इस के दरवाज़े जो हैं वो रखे गए थे। कैमरामैन मुनव्वर हुसैन नगरी के साथ अब्दुर रहमान बुखारी, गिलगित।